नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वार्थ, लालच, मोह माया, घमंड, क्रोध, दूसरों को नीच दिखाने की प्रवृत्ति, चाहे वह देव हो, महर्षि हो, दानव हो या फिर मनुष्य, सभी में ये अवगुण पाए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इस जग में कोई ऐसा भी है जो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत का मतलब वह होता है जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे है। जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे होता है, इन तीनों गुणों से ऊपर रहने वाला आखिर वह कौन है? क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है? जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन चर्चा करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और अगर आपके कुछ विचार भी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फिर वही आपके चिर परिचित जाने माने पंडित आचार्य सुरेश पांडे जी, और इस विषय पर शिद्दत से बहस होगी कि आखिर त्रिगुणातीत कौन है इस संसार में। स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। त्रिगुणातीत शब्द आया है, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि गुण ये होते हैं जी। तो कहा जाता है कि भगवान या ब्रह्म या ऋषि इन सारे गुणों से ऊपर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो देखने में आता नहीं, जो कहानियां मिलती हैं, जो इतिहास मिलता है, वो मिलता नहीं। तो आखिर क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो त्रिगुणातीत है? ठीक है, इस पर प्रकाश डालें आप। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत पहले सृष्टि के बाद जब सभी ऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने, सप्त ऋषियों ने भयानक तपस्या करके, असीम तपस्या के बल पर बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली और सब विचरण करने लगे, और देवों की तरह ऋषि मुनि भी होते थे, उनके पास भी तपस्या होती थी। तपस्या के कारण जैसे बहुत सारे ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ऋषि नारद, ये सब जो है भ्रमण करते थे और पवित्र नदियों के तट पर कभी कभी सम्मेलन करते थे। तो सभी ऋषियों ने, जितने भी महान तपस्वी ऋषि थे, वो सम्मेलन किया, और सम्मेलन में एक बार इन्होंने आपस में डिस्कशन किया, आपस में बातें करी कि तीनों देवों में भगवान महादेव, ब्रह्मा जी और नारायण वासुदेव, भगवान विष्णु, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये मंथन किया गया, कोई जवाब नहीं दे पाया, और इसके बाद ये हुआ कि परीक्षा ली जाए तब पता लगेगा। तो आपस में इन्होंने ये कहा कि कौन इनकी जो है परीक्षा ले सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने चयन किया भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जी जी। तो भृगु ऋषि तैयार हो गए, क्योंकि ये कार्य जो है बड़ा ही बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि एग्जाम वही ले सकता है, परीक्षा वही ले सकता है जिसको जानकारी हो इसके बारे में। एग्जैक्टली। और ये भी है कि भगवान शिव के क्रोध से बचना है, क्योंकि वहां पर पता नहीं कैसे परीक्षा लेनी है, किस तरह से कुछ भी कहना पड़ सकता है, बिना समय के उनके पास प्रवेश करना पड़ सकता है। तो एक तरह से अदम्य साहस का भी परिचय देना है, और भृगु ऋषि जो है इसके लिए तैयार हो गए। भृगु ऋषि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जब गए तो वहां पर माता सरस्वती गायन कर रही थी, और सभी वहां पर ब्रह्मलोक में नृत्य का माहौल था। ब्रह्मा जी भी खुश थे नृत्य देख करके, गाना सुन करके। भृगु जी जैसे प्रवेश किए, सब आप वहां पर तल्लीन थे, मगन थे नृत्य और गान को सुन करके। भृगु जी की तरफ किसी की नजर नहीं गई। तो भृगु जी ने कहा कि गाना वगैरह ये सब बंद कीजिए। ब्रह्मदेव, ये क्या हो रहा है? आपके द्वार पर कोई ऋषि आया है, कोई ब्राह्मण आया है, और कोई अतिथि आया है, और आप लोगों को सम्मान करने का, उसको सम्मान का पात्र नहीं समझ रहे हैं, ये एक अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मलोक में ऐसा ही चलता है क्या? फिर भी आवाज नहीं गई। फिर बड़े तेज से आवाज किया भृगु जी ने कि माता सरस्वती बंद करिए गाना, ब्रह्मदेव बंद करिए गान तान।
नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। ये सुन, इतने में अचानक ब्रह्मा जी की जो है नजर भृगु पर पड़ी। माता सरस्वती ने देखा तो माता सरस्वती चुपचाप बैठी रही और ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको बहुत घमंड हो गया है, पिता से पुत्र कभी बड़ा नहीं हो सकता, तुम मेरे पुत्र हो और भले ही तुमने बड़ी तपस्या प्राप्त करके इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली है, लेकिन तुम हमेशा हमसे जो है पुत्र ही रहोगे। इस तरह का तुम जो है ये यानी कि तुम जो है ये ठीक नहीं बोल रहे हो, इस तरह का ये मेरा अपमान है, तुम अपमान कर रहे हो। और बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद जो है उन्होंने भृगु जी को तो परीक्षा लेनी थी, उनकी परीक्षा पूर्ण हो गई कि इनके तो भयानक क्रोध है, ये त्रिगुणातीत हो ही नहीं सकते। और उन्होंने बता दिया कि मैं तो बस परीक्षा लेने आया था। और ब्रह्मा जी भी समझ गए ये बात। ब्रह्मा जी ने कहा, अब नारायण की लीला कौन, नारायण ही जाने क्या लीला करने वाले हैं। इसके बाद भृगु जी वहां से प्रणाम करके और निकल लिए। वहां से शिवलोक को गए, शिव जी के पास बिना कुछ बताए। शिव जी शिवालय में जहां पर माता पार्वती थी, शिव जी थे, भृगु जी प्रवेश कर गए अंदर। बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के शिव जी जाते हैं। इसके बाद भी महादेव जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार के लिए बोला कि आओ भृगु, मेरे से गले लग जाओ, कैसे हो, क्या हालचाल है आपका। बहुत खुश थे शिव जी और भृगु जी को गले लगाने के लिए बुलाया। लेकिन भृगु जी ने कहा कि आपको कैसे गले लगा लूं, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी हुई है, इसको हम लोग अपवित्र मानते हैं, अपवित्र चीज को आप धारण किए हुए हैं, मैं आपको गले नहीं लगा सकता हूं। हम लोग तो स्नान करते हैं, इसके बाद सब वस्त्र बदलते हैं, ये आप तो अपवित्र हो। आप जो है ये सब माला वगैरह, ये हड्डियों का वो पहने हो, आप जो है चिता की भस्म विभूति लगाए हुए हो, आपसे मैं गले नहीं लगूंगा। इस अपमानित शब्द को सुन करके शिव जी क्रोधित हो गए, भयानक क्रोध किया। बोले, भृगु तुम मेरे क्रोध, मुझे नहीं जानते मेरे शक्ति को, मैं तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट कर दूंगा और तुम्हें जो है भस्म कर दूंगा। इसके बाद भृगु जी डर गए, अब तो क्या होगा। लेकिन माता पार्वती आ गई। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, आप तो सृष्टि के खिलाफ काम करने जा रहे हैं, ये एक ऋषि हैं, ये कल्याण के लिए काम करते हैं, ये सृष्टि विकास के लिए काम करते हैं, आपने ये क्या करने जा रहे हैं। महादेव जी, वो माता पार्वती जो है इनको स्तुति करने लगी, उनको समझाने लगी। इसके बाद जो है महादेव जी का, भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और भृगु जी उनको प्रणाम किए। और भगवान शिव समझ गए, बोले, मैं समझ गया तुम परीक्षा लेने आए हो, लेकिन मेरा स्वभाव है तमस, मेरा क्रोध ये स्वभाव है, मैं जानता हूं कि आप परीक्षा लेने आए हो कि कौन है तीनों देवों में सर्वोपरि। इसके बाद भृगु जो है, भगवान शिव प्रसन्न हुए और भृगु जी जो है वहां से आज्ञा लेकर के चल दिए विष्णु लोक, वैकुंठ धाम को चल दिए। भगवान नारायण विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी अब चल जा रहे हैं। जैसे ही वैकुंठ लोक में प्रवेश किए, वहां पर भी माता लक्ष्मी, गंगा माता और भगवान विष्णु सो रहे थे। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। ये भृगु जो है, भृगु ऋषि जो है, वहां पर कुछ देर अचानक जाकर के खड़े हुए, किसी ने कुछ नहीं देखा। इन्होंने फिर तेज आवाज में कहा कि एक भृगु आया है, ये ऋषि आया है और आप लोग बिल्कुल इस तरह से, वैकुंठ धाम में भी ऐसे ही है कि आप लोग मस्त हैं, अपने निद्रा में मस्त है। आपको कोई देखिए आपके द्वार पर कौन आया है। बड़े तेज आवाज से ललकारा सुनाया, लेकिन नारायण नहीं हुए, जगे नहीं। जब विष्णु भगवान, तो भृगु जी जाकर के उनके वक्षस्थल में एक पैर मारा, बड़े तेजी से एक पैर मारा। जब किनके नारायण भगवान विष्णु के छाती पर, वक्षस्थल में पैर मारा भृगु जी ने। जैसे ही पैर मारा, भगवान विष्णु उठे अचानक और उन्होंने भृगु जी का पैर पकड़ लिया। ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? और आंसू से रोने लगे भगवान विष्णु, अश्रु बहाने लगे कि आपके उसमें हमारी ये कठोर वक्षस्थल, जहां पर असुरों के गदा का प्रहार होता है, उनके भी गदाओं को सहन करने वाला सबसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों का, और आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आ गई। इस तरह से भृगु जी जब देखे तो भृगु जी के भी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बोले, प्रभु आप तो त्रिगुणातीत हैं, आपके बराबर कोई नहीं है। आज जो है मुझे
ये समझ में आ गया। लेकिन उधर माता लक्ष्मी जो है बहुत क्रोधित हुई। माता लक्ष्मी, भृगु जी ये सब करके जो है पांडे जी, इसके बाद भृगु जी जो है वहां से परीक्षा लेकर के और खुश होकर के भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर के चल देते हैं। लेकिन इधर माता लक्ष्मी जो है बहुत कुपित हुई और भगवान विष्णु को बोली कि ये जो है एक ब्राह्मण, सन्यासी ब्राह्मण, ये ऋषि आपके वक्षस्थल में पैर मारता है और आप उसका ऊपर से पैर पकड़ते हैं, आपको एक भी क्रोध नहीं आया, आपने डांटा भी नहीं। हृदय में मेरा निवास स्थान है और आपने कैसे डांटा नहीं? मैं जो है आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं जो है वैकुंठ को छोड़ करके धरती में चली जाऊंगी। तो इस तरह से माता लक्ष्मी के कोप को भी भगवान विष्णु ने बर्दाश्त किया और उसको सहन किया। आगे की कहानी ये है। तो इस तरह से जो है भृगु ऋषि ने तीनों देवों की परीक्षा ली और उसमें सर्वश्रेष्ठ निकले विष्णु भगवान। तो लेकिन विष्णु की जो सेवक होते हैं बहुत कम मिलते हैं, उनको उनकी जो पूजा करने वाले हैं जी, उनमें आस्था रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं ज्यादा, क्योंकि शंकर प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी से और भी देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसमें लोग हैं। लेकिन विष्णु अगर त्रिगुणातीत हैं तो वो तो सभी गुणों से परे हैं। भगवान विष्णु भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत दयालु हैं। अब महादेव जी जो है आशुतोष कहे जाते हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना, उनकी भक्ति सभी करते हैं महादेव की, चाहे वो भूत प्रेत पिशाच राक्षस देव, हर मनुष्य सब करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु की सेवा ऋषि मुनि करते हैं, ब्राह्मण सदा करते हैं और सनातन के लोग मनुष्य तो करते ही हैं, पर राक्षस लोग कम करते हैं। राक्षस वगैरह इत्यादि भूत प्रेत ये नहीं करते, ये सब मनुष्य भगवान शिव के गण हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, तो ये त्रिगुणातीत हैं। आशुतोष भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, शक्तिशाली, सब तीनों तो वैसे एक ही हैं। लेकिन भगवान विष्णु का जो ऋषियों ने आपस में, जैसे मनुष्यों में भी होता है कि इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये आपस में कोई भी बात होती है तो परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा लेकर के ये सिद्ध किया कि जो है विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, एक सवाल मन में आता है वैसे कि बार बार ये चीज़ एक सीन दिखाई जाती है जी कि विष्णु जी सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, शेषनाग का फन है उनके ऊपर। तो ये क्या दिखाने की कोशिश की जाती है वैसे? ये जो देखिए बैकुंठ लोक में जो भी व्यक्ति बैकुंठ जाता है वो विष्णु का रूप हो जाता है। तो ये पता कैसे लगे कि ये विष्णु है, वो ये जो है कोई बैकुंठ धाम को आया हुआ व्यक्ति है? भगवान विष्णु की पहचान है कि वो हमेशा शेष सैया में रहेंगे। उनके वक्षस्थल में भृगु जी के पैरों का चिन्ह होगा। उनके वक्षस्थल में एक मणि होती है, मुक्ता मणि होती है, वो लगी रहती है। तो भगवान विष्णु की ये सब अलग अलग पहचान है। जो ये चीजें हर उस जो बैकुंठ लोक में रहते हैं बैकुंठवासी का ये चीजें नहीं पाई जाती। और लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के साथ ही रहेंगी। तो ये प्रतीक है कि लक्ष्मी जो है हरिप्रिया है। जी जी, वेदों में भी वर्णन है कि हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावा। तो हिरण्य वर्णाम हरिणीम, हरिणीम का मतलब है जो हरि को प्रिय। तो लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ पैर दबाते हुए उनके वक्षस्थल में निवास करती हैं। भगवान माता लक्ष्मी से प्रिय भगवान विष्णु वो नहीं है। भक्त तो प्रिय हैं भक्तों में, और इसमें भी कई कहानियां हैं, फिर आगे जो है इसका किया जाएगा। जी जी। तो अब एक अगले एपिसोड में हम फिर ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे ही जी कि अगर बैकुंठ धाम में श्री हरि निवास करते हैं, विष्णु निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करती हैं, तो विष्णु को छोड़कर लक्ष्मी आखिर फिर इस धरती लोक पे कैसे चली आए? जी, तो ये अगले विषय में, अगले वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।